है के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि इस हेरिटेज दिल्ली विधानसभा को पुनः मूल रूप में परिवर्तित किया जाए तथा इस दोनों टिफिन रूम में विधानसभा का सन 1912 का नक्शा भी स्थापित किया जाए, जिससे कभी कोई इस भवन की गरिमा को ठेस न पहुंचा सके। विधानसभा परिसर में 9 अगस्त 2022 को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के दिन जो इस फर्जी फांसी घर के उद्घाटन का शिलापट, जिस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया का नाम लिखा है, इस शिलापट को भी हटा दिया जाए। हेरिटेज बिल्डिंग के मूल रूप के साथ की गई छेड़छाड़ व फर्जी फांसी घर और फर्जी सुरंग बताकर जो इतिहास को बदलने का अपराध किया गया है, ऐसे लोगों को देश कभी माफ नहीं करेगा। अतः यह सदन इस कुकृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इस पूरे विषय की गंभीरता को देखते हुए मैं इस मामले की गहन जांच करने के लिए सदन की विशेषाधिकार समिति को ये मामला सौंप रहा हूं, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष श्रीमती राखी बिरला को समन करेगी। उनकी मौजूदगी और निर्देशन में ही 9 अगस्त 2022 को इस कथित फांसी घर का उद्घाटन किया गया था और जिस तरह से सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई और लोगों के भावनाओं से खिलवाड़ किया गया और सदन की गरिमा को इन्होंने पूरी तरह से एक तरह से हनन किया है, उसके लिए ये मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जा रहा है। अब मैं अगला एजेंडा अगला एजेंडा यहाँ पर समिति के प्रतिवेदन पर सहमति श्री मोहन सिंह बिष्ट माननीय उपाध्यक्ष प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन दिनांक 4 अगस्त 2025 को प्रस्तुत नियम समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है। श्री मोहन सिंह बिष्ट जी शुरू करिए। हाउस को इन ऑर्डर तो कीजिए अध्यक्ष जी, हाउस को इन ऑर्डर कीजिए। ऐसे चलिए शुरू करिए। थोड़े चलेगा, चलिए भागोगे डिस्कशन से, चलिए डिस्कशन से भागोगे। अरे आप इतिहास बदलने चले हैं। आपने जो अपराध किया है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आपने टिफिन रूम को और किस तरह से पूरे इन्होंने एएसआई का नाम लिया, एएसआई ने साफ कह दिया, हमसे कोई ने पूछा ना, हमने बताया। मतलब फ्रॉड पूरा फ्रॉड, छोटा मोटा फ्रॉड भी नहीं, इतना बड़ा फ्रॉड, देश के करोड़ों लोगों के साथ की भावना से खिलवाड़। आगे शुरू करें। बस इस पर कोई चर्चा नहीं है। वो श्री मोहन सिंह बिष्ट जी शुरू करें। इसमें एक चीज और रिकॉर्ड देनी चाहिए। एक मिनट मंत्री जी कुछ कह रहे हैं। वो तो सारा हर तरह का नॉन वेज, हर तरह का मीट मांस खाते थे। आप उस जगह को आज शहीदों के साथ जोड़कर कितना बड़ा अपमान है। मुझे लगता है कि ये चीज चलिए हम मुंह से नहीं बोल सकते, और खाते सब कुछ ही थे वो तो। और उस जगह पे उस लिफ्ट में जहां पे ऐसे मीट मुर्गा जाता, जहां मांस जाता था, उसको आप शहीदों का बताने लगे हैं और इतना बड़ा पाप कर रहे हैं। मुझे लगता है ये इतना बड़ा अपराध है। इस दल ने जो ये किया है, उस सरकार ने जो किया है, उसको शब्दों में नहीं बयान कर सकते आप देश के इतिहास के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, उसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ अपने निजी स्वार्थों के लिए। ये ठीक नहीं है। आदरणीय स्टार्ट करें सर। मैं ऑर्डर ही तो ले रहा हूं यार। स्टार्ट करो सर। शुरू करो। शुरू अच्छा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 4 अगस्त 2025 को
नियमन समिति की पहली रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की गई। अध्यक्ष जी, इस रिपोर्ट के बारे में सदन को मैं थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, इसी सदन के अंदर 5 जून 2025 को आयोजित अपनी बैठक के नियम समितियों के सदस्यों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के प्रतिक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के बारे में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ विचार करने का निर्णय लिया गया। अध्यक्ष जी, दिल्ली विधानसभा के नियमों की समीक्षा और संशोधन। नंबर 1, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में किए गए संशोधनों की पुष्टि करना है। अध्यक्ष महोदय, जो सेकंड है उसमें जेंडर न्यूट्रल और सरल भाषा को अपनाना है। और तीसरा इसमें था अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष द्वारा मनोनीत नई समितियों के नियम में इसको शामिल करना। अध्यक्ष जी, इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है, निम्नलिखित 6 समितियां जिन्हें अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया गया था और जो पहले से ही कार्यरत हैं, उनके नियमों में दिल्ली विधानसभा की प्रतिक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों में शामिल किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसमें जो पहला था उसमें सदस्यों के वेतन एवं अन्य भत्तों संबंधी समिति। दूसरा जो वो अध्यक्ष महोदय, दिल्ली नगर निगम संबंधित समिति। तीसरा जो उसमें था, प्रोटोकॉल मापदंडों के उल्लंघन और सरकारी अधिकारियों द्वारा सदस्यों के अवमाननपूर्ण व्यवहार संबंधी समिति। चौथा था सर, शांति एवं सद्भावना संबंधी समिति। और 5वां जो था, वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति। जो लास्ट था सर, 6, ट्रांसजेंडर एवं दिव्यांगत कल्याण समिति। विधानसभा प्रतिक्रिया नियमों को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में सरकार के अधिनियम 1991 के अनुरूप बनाने के लिए उनकी समीक्षा और संशोधन तथा जेंडर न्यूट्रल और सरल भाषा के प्रयोग के बारे में रिपोर्ट अलग से बाद में पेश की जाएगी। समिति की ओर से मैं इस प्रतिवेदन को तैयार करने के लिए अपने आदरणीय अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन और विधानसभा के सचिवालय अधिकारियों के निष्ठावान जो उन्होंने प्रयास किया है, मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। धन्यवाद। प्रस्ताव करिए। यह सदन दिनांक 4 अगस्त। सर, मैं आपके माध्यम से आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन दिनांक 4 अगस्त 2025 को प्रस्तुत नियम समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत हैं।
यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। प्रस्ताव पास हुआ। विधेयक का पुनर्स्थापन। अब श्रीमती रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 वर्ष 2025 का विधेयक संख्या 4 को सदन में इंट्रोड्यूस करने की परमिशन मांगेगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं दिल्ली माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 वर्ष 2025 का विधेयक संख्या 4 को इंट्रोड्यूस करने के लिए सदन की अनुमति चाहती हूँ। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। प्रस्ताव पारित हुआ। अब माननीय मुख्यमंत्री विधेयक को सदन में इंट्रोड्यूस करेंगी। बैठो बैठो, अभी इंट्रोड्यूस कर रही हैं। अरे बैठिए बैठिए बैठिए। अरे आपको नियम नहीं मालूम तो बैठिए बैठिए। अब माननीय मुख्यमंत्री विधेयक को सदन में इंट्रोड्यूस करेंगी। शुरू करिए। अध्यक्ष महोदय। हाँ शुरू करिए आप। अध्यक्ष महोदय, मैं अनुमति दूंगा जब ना। बैठिए, मैं अनुमति दूंगा जब। अनुमति से दिल्ली माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 वर्ष 2025 का विधेयक संख्या 4 को सदन में इंट्रोड्यूस करती हूँ। विधेयक का पुनर्स्थापन 2। अब श्रीमती रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 को सदन में इंट्रोड्यूस करने की परमिशन मांगेगी। बैठिए बैठिए, आप भी मुख्यमंत्री थी। बैठिए, मुझे मालूम है आप क्या करते थे। बैठिए आप, उससे बहुत बढ़िया चल रहा है। आप बैठिए बैठिए जी। एक मिनट, अब आप इंट्रोड्यूस करने की परमिशन मांगेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 वर्ष 2025 का विधेयक संख्या 5 को इंट्रोड्यूस करने के लिए सदन की अनुमति चाहती हूँ। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। प्रस्ताव पारित हुआ। अब माननीय मुख्यमंत्री विधेयक को सदन में इंट्रोड्यूस करेंगी। करिए मैडम, आप इंट्रोड्यूस करिए। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की अनुमति से दिल्ली माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 वर्ष 2025 का विधेयक संख्या 5 को सदन में इंट्रोड्यूस करती हूँ। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वे ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। प्रस्ताव पारित हुआ। अब श्रीमती रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 4 अगस्त 2025 को प्रस्तुत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों पर सदन में चर्चा होगी। माननीय सदस्यों के अनुरोध है कि वे अपने वक्तव्य के प्रतिवेदनों की विषय वस्तु तक सीमित रखें और समय का भी ध्यान रखें। ये जो सीएजी की रिपोर्ट यहाँ रखी गई थी उस पर चर्चा को प्रारंभ करेंगे श्री राजकुमार भाटिया जी। ये जो 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 चर्चा हम करवा रहे हैं, बैठिए 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 बैठिए। वर्ष 23-24 के लिए राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त आप सदन में सिर्फ शोर मचाने के लिए आ रहे हो, फिर आते हो, फिर जाते हो, फिर आते हो, फिर शोर मचाते हो, फिर जाते हो। मतलब ये सदन है, ये कंपनी बाग है। आते हो, जाते हो, आते हो, शोर मचाते हो, फिर जाते हो।
क्या है ये? बैठिए। इकतीस मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन संबंध में जो रिपोर्ट आई है, अब राजकुमार भाटिया जी शुरू करें। नाम दे रहे हैं सीएजी पर, सीएजी पे नाम दे रहे हैं, दो लाओ। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय आप भी ऐसे इंट्रोड्यूस करते थे, ऐसे करते थे आप तो पास भी, आप तो सेम डे पास भी कर देते थे, इंट्रोड्यूस किया, कंसिडरेशन भी, पास भी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं करिए, शुरू माननीय करिए। मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वित्तीय लेखकों जो कैग की रिपोर्ट आई है उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अभी कल कंसिडरेशन होगा जब आप बोलिएगा, उसमें क्या है, बैठिए आप। आपको बिल की कॉपी दे दी है, आप चेक करिए, आपके आईपैड पे कॉपी आ गई है, फोन पे कॉपी आ गई है, बस। हाँ तो आप चलिए आगे। देखिए, अगर आप 12 साल में नहीं समझ पाए तो अब भी नहीं समझ पाएंगे। अभी कंसिडरेशन पे बात करेंगे ना, वो सब समझाएंगे तब बोलेंगे वो। चलिए शुरू करिए जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी ऑर्डर में हमेशा बोलता बिठाइए। ओ अध्यक्ष जी इनको अध्यक्ष जी, हाउस इसको को ऑर्डर हमेशा में बोलने कराइए की सर। दी जाती है, इसको बाहर किया जाए हाउस से। बैठ जाइए, ये हर बात में बैठ बोलता है। जाइए, अब समझ लीजिए। आप भी बैठिए, आप भी हाँ तो इंट्रोड्यूस हो गया ना, आपको कॉपी दे दी है। शुरू करिए जी। जब सीएजी की रिपोर्ट आती है आपको शोर क्यों मचाने लगते हैं आप? आ गए यहाँ पर। अब सीएजी की रिपोर्ट पर चूंकि डिस्कशन होना है और आपको भागना है, यही है ना? आप चर्चा में भाग लेंगे सीएजी में। कल बिल पर कंसिडरेशन होगा तब आप अपनी बात रखिएगा। अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, कल कंसिडरेशन एंड पासिंग है। कल जिस वित्तीय अनियमितताओं का जिक्र किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ विषय ऐसे भी हैं जिसमें सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने ऐसी मद है, ऐसी योजनाएं हैं जिन पर प्रस्तावित बजट तो दिया गया और उसका संशोधन भी किया गया, लेकिन 76 ऐसी योजनाएं जिसको 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट प्रावधान किया गया, लेकिन उसके साथ साथ उस पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। ये मैं उन विषयों पर बात कर रहा हूं जिस पर जिन सदस्यों को चर्चा में भाग लेना है और चर्चा को सुनना है वो माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर लें। चलिए एनेक्सर 310 में 3/4/2020 ये वो योजनाएं हैं जिनके प्रावधान में कंट्रोल संशोधित बजट जो है 72 योजनाओं में 3063 करोड़ रुपए था। इसमें वो योजना भी थी जिसमें दिल्ली पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षित योजना, दिल्ली पुलिस सेवा सोसाइटी द्वारा जिसमें निर्भया योजना थी, उस योजना को भी इस तत्कालीन सरकार ने लागू नहीं किया। इस योजनाओं के अंतर्गत इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना, दृष्टिहीन बालकों के लिए जो विद्यालय बनाने की योजना थी, विकलांगों के लिए स्कूल बनाने की योजना थी, भिखारियों के लिए घर बनाने की योजना थी,
आंगनवाड़ी की योजना थी और देश की प्रमुख योजना जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी साथ था। पैराग्राफ 342 में और तो और इनको अपने भविष्य के बारे में पता था कि इनके साथ क्या होने वाला है। सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई करने के लिए जो विशेष अदालतों का प्रावधान था उसको भी इन्होंने पूर्ण नहीं किया है। इस पर 2 करोड़ 60 लाख रुपया खर्च किया जाना था, लेकिन इन्होंने उस पर शून्य बजट खर्च किया। भारत का महोत्सव जो देश की प्रतिष्ठा और अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ था, उस पर 5 करोड़ रुपए का प्रस्तावित बजट आया, लेकिन इन्होंने उस पर भी पैसे खर्च नहीं किए हैं। ऐसी अनेक योजनाएं जिस पर खर्च किया उसमें घोटाला किया और जिस पर जरूरत थी उन्होंने 2 मिनट रुकिए आप। मैं चेतावनी दे रहा हूं, अपने स्थान पर बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप सीएजी पर चर्चा नहीं होने देना चाहते, ये सदन समझ रहा है, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं। आपके भ्रष्टाचार उजागर होंगे तो आप शोर मचाएंगे। सीएजी की रिपोर्ट है और इसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग वर्कर्स जो उनके फर्जीवाड़ा हुआ है, इसमें जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं है रिपोर्ट में भ्रष्टाचार उनको पेमेंट कर दी करोड़ों रुपए की, और लाखों करोड़ों रुपए गरीब मजदूरों का इन्होंने इसमें भ्रष्टाचार किया है। आप सुनना नहीं चाहते। आप बात नहीं करना चाहते सीएजी पर। सीएजी पर आप बात करते हुए क्यों घबराते हैं? हर बार जब सीएजी रिपोर्ट आती है, अपने समय में सीएजी की रिपोर्ट दबाई आपने, आज सीएजी रिपोर्ट आ रही है। चलिए शुरू करिए। मान्यवर, ये सीएजी रिपोर्ट इनके भ्रष्टाचार का चिन्ह। मैं कार्रवाई करूंगा, बार बार इसलिए कार्रवाई करूंगा, क्योंकि हर पेज पर इनकी सरकार के काले कारनामे लिखे अपने आप चले जाइए। नहीं, मैं कार्रवाई करूंगा। योजनाओं का मैं नहीं चाहता मैं मार्शल साहब को बाहर करूं। चलिए, धन्यवाद, शुरू करिए। चलो चलो, आपकी मत आइएगा दोबारा। जब सीएजी रिपोर्ट आएगी ये हाउस में नहीं रहेंगे। आपकी मत आइएगा दोबारा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सीएजी रिपोर्ट का जो मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत की है, इस पर एक बहुत सटीक सा गाना है कि जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप के चलने में राज के। ये बार बार छुप रहे हैं, अपने उन पन्नों को छुपा रहे हैं, क्योंकि हर पन्ने पर ऐसी इबारत लिखी हुई है जिसमें इन्होंने 1 रुपया भी खर्च किया है। तो इसमें पुरानी वाली बात 85 पैसे गुम करने वाली बात है। ये आपने पिछले फांसी घर वाले खर्चों में भी देख लिया होगा। लेकिन मैं अपने वक्तव्य के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूं कि 76 ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं जिसके लिए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की गई, उसको इन्होंने रोक दिया गया। उसके प्रस्तावित बजट में और संशोधित बजट में 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया जी। ऐसी ही योजनाओं में इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना, दृष्टिहीन बालक विद्यालय, विकलांगता निवारण केंद्र, भिखारियों के लिए घर, आंगनवाड़ी की योजना और देश की बहुप्रतिष्ठित योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर भी जो रुपया खर्च किया जाना था, उन्होंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। ये सब उन रिपोर्टों में लिखा हुआ है। 76 ऐसी योजनाएं हैं। और तो और इनको अपने भविष्य के बारे में भी पता था कि कल इन पर मुकदमे चलेंगे, कल इनकी कारगुजारियों को अदालतों में ले जाया जाएगा। तो सांसदों और विधायकों के संबंधित आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए जो विशेष अदालतों का निर्माण होना था, उस पर भी इन्होंने 1 रुपया खर्च नहीं किया, क्योंकि इनको लगता था कि ये फंसेंगे वहां पर जाकर, और उस पर भी शून्य बजट खर्च किया गया। देश के
अस्मिता और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ भारत का महोत्सव, जिसको पूरे विश्व में रह रहे भारतीयों ने मनाया, उस पर भी इन्होंने 5 करोड़ रुपया उस पर रखा गया था। 1 करोड़ रुपए की संशोधित राशि कर दी गई और उस पर भी शून्य खर्च किया।